मतलब जो एक दहशत फैलाने की जो साइकोलॉजी है कि आप भारत में दहशत फैला कर रखो तो आपके खिलाफ कोई नहीं कुछ कहेगा। ये अच्छे संस्कार का, अच्छे देश का, अच्छी संस्कृति की पहचान नहीं हो सकती। जूता चप्पल फेंकने की ऑनरेबल सीजीआई पर ये बिल्कुल गलत है, उसको मैं कंडेम करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बहस कम करना है। गुट्टम गुट्टी फाइटिंग दिस डैट ऑल दैट इज हैपनिंग एवरीवेयर, किसी मस्जिद डेमोलिशन की बात के लिए आती, या किसी चर्च के अवैध चर्च स्थान पर किसी अगर अवैध बना हुआ है उसकी बात आती, या किसी गुरुद्वारे की आती कि या बौद्ध मठ की आती, तो क्या गवई साहब इसी तरह बोलते? बिल्कुल नहीं बोलते। माइट इज राइट वाली बात देश में चल रही है कि कौन आदमी कितना बलवान है, कितना कूट सकता है, कितना मार सकता है, कितना गरिया सकता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसा नारा देते हुए सीजेआई बीआर गवई पे जो है हमले की एक नाकाम कोशिश की जाती है। इस पर खास बातचीत के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वकील ध्रुवा जी। सर, क्या है पूरा मामला और कहां से शुरुआत हुई इसकी? देखिए, ये सवाल ये है कि अगर आप किसी बड़े ओहदा पर, संवैधानिक ओहदे पर पहुंच जाते हैं, हाँ, और आप भारत के संविधान के रक्षक संरक्षक हैं, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ हैं, हाँ, और आपके पास कोई पिटीशन जाती है, हाँ, तो आपको आप यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर ऑर्डर यू वॉन्ट टू पास, बट वेन यू आर uttering some kind of the comments or particularly the satirical comment, कि या टिप्पणी ऐसा कुछ आपने दे दिया जो आम लोगों को पसंद नहीं है, या उनके मानस को जो है ठेस पहुंचाती है, उनके चिंतन, उनकी आस्था व्यवस्था को ठेस पहुंचाती है, तो ऑब्वियसली जो है एक जो आउटरीच जो है, सोशल आउटरीच, और आई मीन नेशन वाइड जो फैलेगा। तो ये घटना जो हुई जूता चप्पल फेंकने की ऑनरेबल सीजीआई पर, ये बिल्कुल गलत है, उसको मैं कंडेम करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साइमल्टेनियसली आई एम आल्सो रेजिंग क्वेश्चन बिफोर द जुडिशरी, बिफोर द पार्लियामेंट, बिफोर द ऑल द जितने भी संवैधानिक हैं, जहाँ बड़े बड़े, अब आप देखो, आप किसी भी असेंबली में चले जाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उसमें चले जाइए, वहाँ भी वही तमाशा हो रहा है। हाँ, बहस कम करना है। गुट्टम गुट्टी फाइटिंग दिस डैट ऑल दैट इज हैपनिंग एवरीवेयर, तो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भूल कर जो है, अपनी जो उनके दायित्व हैं, इनके जो ड्यूटीज़ हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको भूल कर आउट ऑफ जो एक फ्रेम है, रूल ऑफ लॉ है, समझे ना, उससे आगे जाकर, उसके बाहर जाकर जो है इस तरह का सेटारिकल कमेंट करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, जूता चप्पल फेंकना, इट इज़ नॉट एट ऑल जो है ये अच्छे संस्कार का, अच्छे देश का, अच्छी संस्कृति की पहचान नहीं हो सकती। सर देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय का मंदिर कहा जाता है। जी। और न्याय के मंदिर में जब भगवान विष्णु के लिए या किसी भी धर्म के लिए कुछ ऐसी टिप्पणी की जाती है, अगर बात करें जहाँ पे सीजीआई बीआर गवई की जो है आज सुबह से सोशल मीडिया पे उनके पास्ट के बारे में बात करें कि पहले वो हिंदू धर्म से थे, बौद्ध धर्म में हुए, उसके बाद वो विष्णु जी के उस पर टिप्पणी देते हैं कि हम तो गवई हैं और विष्णु जी में इतनी शक्ति है तो खुद अपनी प्रतिमा को करवा लें। तो क्या कोर्ट परिसर के अंदर किसी धर्म को लेकर टिप्पणी देना कहाँ तक सही नहीं, मानते हैं? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर यही पिटीशन किसी मस्जिद डेमोलिशन की बात के लिए आती, या किसी चर्च के अवैध चर्च स्थान पर किसी अगर अवैध बना हुआ है उसकी बात आती, या किसी गुरुद्वारे की आती कि या बौद्ध मठ की आती, तो क्या गवई साहब इसी तरह बोलते? बिल्कुल नहीं बोलते। बिकॉज नॉट ओनली गवई साहब के अलावा भारत में जितने भी कोर्ट में जहाँ जहाँ जो जज बैठे हुए हैं, या कोई भी व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर मंत्री संतरी कोई भी बैठा हुआ है, समझे ना, कोई भी नहीं बोलता है। बिकॉज माइट इज राइट वाली बात देश में चल रही है कि कौन आदमी कितना बलवान है, कितना कूट सकता है, कितना मार सकता है, कितना गरिया सकता है, तो ये जो
मतलब जो एक दहशत फैलाने की जो साइकोलॉजी है कि आप भारत में दहशत फैला कर रखो तो आपके खिलाफ कोई नहीं कुछ कहेगा। अगर आप एक सॉफ्ट हैं, आप हृदय के सरल हैं और आप जो है मतलब तो आप इजी टारगेट बन जाएंगे, सबों का इजी तो आप देखेंगे बराबर जो है, चाहे ये आप बस में जाइए, मेट्रो में जाइए, विद्यालय में पढ़ने के लिए जो बच्चे हैं, कॉलेज में बच्चे हैं, सभी अपने अपने ढंग से जो है उसको जो है ट्रोल करते रहते हैं, हिंदू धर्म को, लॉर्ड रामा को, कृष्णा को। अब मोहम्मद के भी जो थे 16 बीवियाँ थी, और अगर भगवान कृष्ण ने जो जिन मतलब जेल में बंद जो है 16,000 महिलाओं को कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि आप अपने घर जाइए, तो वो उस समय उनको जवाब मिला। उन्होंने जो औरतें जिनको कंस ने बंद कर कर रखा था जेल में, कहा कि हमको कौन स्वीकारेगा समाज में, बिकॉज हम इतने सालों से कंस के द्वारा जेल में बंद है। हाँ, तो बोला कि ठीक है, हम आपको अपना जो है स्वीकारते हैं, लेकिन एक ये मानस का ये खेल हुआ कि हम भगवान की तरह हम आपको अपना जो है सुख स्वीकारते हैं, हम आपको अर्धांगिनी का जो पटरानी का जो है ये। अब जबकि उनके साथ भगवान कृष्ण का कभी कोई उनके साथ किसी प्रकार का अंग प्रदर्शन नहीं हुआ, अंग का ये हुआ, एक मानस सपोर्ट उनको मिला कि चलो भाई, मैं भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी के रूप में 16,000। अब लेकिन जो लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हैं उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिस प्रोजेक्शन करते हैं कि भगवान कृष्ण की तो 16,000 पटरानी। मीम्स बनाते हैं, हाँ ट्रोल्स करते हाँ, तो वो अब मोहम्मद के बारे में जब 11 थे, उनको बारे में ये भी कहा जाता था कि वो 300 वो चलाते थे, क्या चरखा क्या कहते हैं। हैं। 9 साल के बच्ची का नाम हाँ होता है इसमें। हाँ, उसमें है कि वो ब्रॉथेल वगैरह का भी ये काम था। तो लेकिन सवाल ये है कि ये जो भी है, तो उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। खुद जो है क्राइस्ट जो है कई चीज़ों से वो गुजरे हैं, कई वेदनाओं से गुजरे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। हाँ, भगवान बुद्ध के बारे में कोई नहीं बोलेगा, क्या बिकॉज सनातन का अपमान करना इतना आसान हो चुका है इस देश में? बिल्कुल हो चुका है। और सनातन का अपमान सनातन में पैदा लेने वाले जीव ही कर रहे हैं, जी। और वो अपने स्वार्थ बस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो ये है, उनको लग रहा है कि अगर हम अपमान करेंगे तो जो है इस देश के या पूरी दुनिया में हमारा एक इंटेलेक्चुअल फेस आ जाएगा कि हम सेकुलर हैं। बुद्धिजीवी हाँ, हम सेकुलर हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम जो है धर्म के जो है आड़ में बंधे हुए नहीं हैं। हाँ, मैं फ्री थिंकर हो गया हूँ वगैरह वगैरह। और मुझे कई जगह से फंड आने लगेंगे, क्रिश्चियन फंड आने लगेगा, इस्लामिक फंड आने लगेगा, मैं उस गिरोह में शामिल हो जाऊंगा। अभी जितनी भी मतलब हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ जितने भी लोग बोल रहे हैं, जितने भी लोग आपको इस तरह का ग्रुप बनाए हुए हैं, ज़्यादातर 99% लोगों के पास पैसा जो आ रहा है विदेश से आ रहा है। जैसे ये फोर्ड फाउंडेशन क्या कर रहा है और रॉकफेलर फाउंडेशन क्या कर रहा है, ये सारे लोग जो है CIA के एजेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, और वो लोग देश में को आंदोलित करने के लिए, देश में जहर फैलाने के लिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जैसे राहुल गांधी एंड कंपनी फैला रहे हैं, समझे ना। ये सारे लोग जो है फंडेड बाय जो CIA होते हैं। एक तरफ CIA फंड करता है, एक तरफ वो चाइना के जो एजेंसीज हैं वो फंड करते हैं, और उनका एक ही सॉफ्ट टारगेट है कि हिंदू और हिंदुत्व को, सनातन को खत्म करो। और सोवियत यूनियन की तरह, जैसे सोवियत यूनियन उस समय पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश था, तो लेकिन इन लोगों ने इस तरह का जो है CIA ने उसको, स्वेतलाना को पहले पकड़ा, स्वेतलाना को अमेरिका ले गए, 10-15 साल तक ब्रेन वॉश किया। उसके बाद उसके जो पिताजी थे मिखाइल गोर्बाचोव, तो मिखाइल गोर्बाचोव उस समय राष्ट्रपति थे सोवियत यूनियन के, तो वहाँ पर उनको कन्विंस कराया गया, और प्रेस्टोइका नाम कर एक बुक लिखा गया, प्रेस्ट्रोइका, जो कैपिटलिस्ट सपोर्ट करता है, थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो जो कम्युनिस्ट कंट्री था वहाँ, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट कंट्री था पहले, तो प्रेस्ट्रोइका के द्वारा उसको
कैपिटलिस्ट कंट्री में डिक्लेयर किया गया अमेरिका के इशारे पर, CIA के एजेंट के द्वारा, और उसके बाद अचानक जो है उसको 15 देश में विभाजित कर दिया गया। वही बात जो है अब भारत में एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि भारत इतना बड़ा देश है, इतनी जो ऊंचाई, मतलब बड़े पैमाने पर जो सोशियो इकोनॉमिकली, सांस्कृतिक ढंग से, सब ढंग से बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, इसकी जो है GDP और इसका जो इकोनॉमिक स्टैंड, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ रही है, तो क्यों नहीं इसको एस्कटल किया जाए, तोड़ा जाए, ख़त्म किया जाए। तो ये सारे जो है CIA, रॉकफेलर फाउंडेशन एंड फोर्ड फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन, ये सब का यही काम है। और सारे चर्च और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो मिलकर जो है ये साजिश चला रहे हैं। तो इसलिए चला रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई कानून, सख्त कानून नहीं, कानून है भी तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। आप खुलेआम जो है सर तन से जुदा नारा लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर कहेंगे कि सनातन का करेगा जो अपमान, उसको भी देनी होगी अपनी जान, अगर आप लगा कर देखिए, तुरंत आप राउंड अबाउट हो जाएंगे, उसको पकड़कर अंदर जेल कर दिया जाए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, समझे ना। तो ये हमें लगता है कि ये जो माखौल उड़ाया जा रहा है वो गलत है, नहीं उड़ाना चाहिए। कोई अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो पद की मर्यादा है, और जो वकील आपके सामने बहस कर रहा है, पूरे देश में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी वकील, छोटा हो या बड़ा हो, सीनियर हो या जूनियर हो, जो भी वकील आपके पास, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, अपनी बात को रख रहा है, आप अपने कानून आपको करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। यू जस्ट पुट डाउन, जॉट डाउन ऑन योर ऑर्डर शीट, यू शुड नॉट गिव पॉक देयर नोज और प्रोवोक देम, कि वो जो है आप अपने टिप्पणी से इस तरह का ऑफेंडेड वर्ड्स नहीं बोलिए कि कल की तारीख में जो है इस तरह की घटना, जूता चप्पल फेंकने की, इंक फेंकने की, या रास्ते में चल रहे हैं तो कोई कुछ भी कर सकता है भाई। हाँ, अभी ना आप सिक्योरिटी से गुजरे हुए, जब रिटायर करने के बाद भी तो बहुत घटना हो जाती है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, समझे ना, इस तरह की घटना नहीं हो। और जो मूल यहाँ की जो संस्कृति है, आदर, मतलब जो सनातन है, हिंदू है, उस मेजोरिटेरियन है यहाँ के, उन्हीं का देश है, चाहे इस्लामिक है या क्रिश्चियन है, सभी लोग बाहर से आकर बसे हैं, सभी लोग इन्वेडेड है, इन्वेडर्स हैं ये लोग। तो भाई जो इन्वेडर्स हैं उसको आप सम्मान दे रहे हो, जो यहाँ के जो मूलवासी हैं, मूल धर्म है, मूल, उसको नहीं दे रहे हो, तो ये इस पर भी जो है पार्लियामेंट को भी एक गहन इस पर बहस करनी चाहिए कि जो यहाँ की मूल संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसको कैसे जो है एक सिस्टम में लाया जाए, उसको सम्मान दिलाया जाए, और हर जगह, हर जितने भी संवैधानिक पोस्ट है सब पर संविधान। जी, ये थी हमारे खास बातचीत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ध्रुवा जी से, जो कि साफ तौर से बता रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पे जूते से हमले की नाकाम कोशिश की गई, उसका वो खंडन तो करते हैं, पर जो उनकी तरह आपत्तिजनक जो है टिप्पणी भगवान विष्णु को लेकर दी गई, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो है आप अपनी राय कमेंट में लिखिए, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।